हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। जनरल नॉलेज का एक सूत्र देखते हैं कि हमारे सूर्यमंडल में जो 8 ग्रह है उनको ध्यान में कैसे रखना है। सूत्र है BSP मंडलात गणेश शनिवारी येनार नाही। बी का मतलब है बुध, यस शुक्र, पी पृथ्वी, 4 नंबर पर मंगल, उसके बाद में गणेश का गुरु, शनिवारी का शनि, येनार का यूरेनस और नाही का नेपच्यून। ये सूत्र यदि ध्यान में रखेंगे तो इसके क्रम भी हमारे ध्यान में आ जाएंगे और बच्चों को मज़ा भी आएगा। तो आगे चलते हैं अभी आज के पोल खोल की ओर। पोल खोल किसका? आत्मा का। जो आत्मा है, लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह काल्पनिक बातें ये जो पुरोहित शाही वाले धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग करते रहते हैं। और आत्मा है क्या, साबित कीजिए। कोई भी साबित नहीं कर सकता और कहानियाँ बताते रहते हैं। अब एक कहानी वो हमेशा ये बताते रहते हैं कि अमेरिका में एक बार एक मरनासन व्यक्ति को कांच के बॉक्स में बड़े वाले सुलाया गया। कुछ समय के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और कांच टूट गया। इतना तो बताते हैं, लेकिन वो कांच कहाँ पे टूटा, कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति को इस प्रकार से कांच के घर में सोने की अनुमति किसने दी, ये कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि ये काल्पनिक बातें हैं और ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आत्मा का अस्तित्व नहीं है दोस्तों। यदि होगा तो डॉक्टर को पूछिए। बहुत से डॉक्टर हमेशा पोस्टमार्टम करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं। उनको पूछिए, ऑपरेशन करते हुए आपको सोल दिखी क्या, आत्मा गई क्या उड़ के? वो कहेंगे नहीं। कोई कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है आत्मा, तो एक महिला अनेक बच्चों को जन्म देती है। तो इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आई? एक शरीर में तो एक ही आत्मा रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन उनके पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है। मान भी लिया कि आत्मा है, कोई किसी का खून कर देता है, मार डालता है उसको, फिर उसकी आत्मा भटकती है, उस आत्मा ने उसको पकड़ना चाहिए। जैसे टीवी में, सीरियल्स में, फिल्मों में दिखाया जाता है काल्पनिक बातें आत्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए। आत्मा का अस्तित्व यदि है दोस्तों, तो पुलिस थाने में आत्मा विभाग बनाना चाहिए। पुलिस का काम हल्का हो जाएगा। जो भी गलत काम करते हैं, खून खराबा करते हैं, आत्महत्या करते हैं, चोरी डकैती बलात्कार, सब कुछ जो भी लोग करते हैं उनको पकड़ के लाएगी आत्मा। वो बोलेगे कि बोल चल, तूने ऐसा ऐसा गलत काम किया था, चल बता। पुलिस थाने में आकर के, थानेदार साहब के पास में, कोर्ट में आके बता कि मैं उसकी आत्मा हूँ और मैंने ऐसा काम किया था वगैरह। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आत्मा को चैलेंज है कि आत्मा ने गलत कामों को रोकना चाहिए। आप कहोगे कि गलत कामों के लिए चैलेंज नहीं, अच्छे कामों के लिए, कोई भी कामों के लिए हम चैलेंज करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा को जीवित रखने का काम पुरोहित शाही करती है, पोंगा पंडित लोग कहते हैं, उनका काम है वो। क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के उनकी रोजगार हमें चलती है। मरने के बाद में उसकी आत्मा भटकेगी, उसको शांत करने के लिए ऐसे ऐसे अनुष्ठान करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्चा आएगा,
और उस पर इनका काम, इनका धंधा पुरोहितों का चलता है। पुरोहित का मतलब है सभी धर्मों के धार्मिक कार्य करने वाले और उसमें से आत्मा को मानने वाले। ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई कहते हैं कि पुनर्जन्म है। मान लीजिए एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में उसकी आत्मा निकल जाएगी, भटकेगी और फिर से उसने पुनर्जन्म लेना चाहिए। और जो दूसरा आदमी है जिसके शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश किया, वो भी सेम टू सेम डॉक्टर के जैसा ही बनना चाहिए, उसने भी डॉक्टर बनना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। एक तरफ कहते हैं कि आत्मा पैदा होती भी नहीं, मरती भी नहीं, फिर आत्मा का अस्तित्व है ऐसा क्यों बताते हो? ऐसी काल्पनिक बातों में लोगों को क्यों उलझाए रखते हो? अपनी रोजगार हमी चलाने के लिए। आत्मा को अनिस का आह्वान है 30 लाख का। साबित करे, बताए 2 बार। आत्मा है, 30 लाख का इनाम है। और विश्व में तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा का इनाम रखा गया है आत्मा को उपस्थित करने के लिए। लेकिन आज तक कोई भी कर नहीं सका है दोस्तों। हमारा मन यहीं पे रहता है। मन मतलब मस्तिष्क। इस मस्तिष्क में रसायन, मज्जा संस्था, हार्मोन्स, कार्टेक्स, ये सब कुछ रहता है दिमाग में। जिस प्रकार से वो काम करेगा इंसान, उसी प्रकार से काम करता है। ये डॉक्टर ने साबित कर दिया है, विज्ञान ने साबित कर दिया है। धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग कहते हैं कि जहाँ पर विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। ये झूठी बात है, काल्पनिक बात है। विज्ञान कहीं पर भी समाप्त नहीं हो सकता है। अब आत्मा को जीवित रखने वाले बहुत से लोग हैं, उसमें ये धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले पुरोहित लोग तो है ही अपने रोजगारी हमी के लिए। कुछ कवि, कुछ लेखक, ऐसे साहित्यिक लोग भी यदि आत्मा के बारे में लिखते होंगे, उसके अस्तित्व को मानते होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे निवेदन है कि आत्मा कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि आत्मा है तो साबित करो, है कि नहीं? बाप दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। ऐसी कहावत है दोस्तों। आत्मा के चक्कर में मत पड़िए। उनकी रोजगार हमी है। आत्मा कुछ भी नहीं है, सब कुछ काल्पनिक बातें हैं। उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आत्मा के बारे में यही है कि आत्मा काल्पनिक है, बस ये ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों ने जो भी कहा है, जो सत्य है, वो ही बताने का प्रयास किया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी पोल खोल वाली बातें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।